हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्टअप के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन की थी, तो इस वीडियो में भी उसी में बारे में बात करेंगे और बात करेंगे फाउंडर्स डिस्प्यूट के बारे में और उनका सल्यूशन कैसे होगा। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना बहुत ही आसान होता है, बट आगे डिस्प्यूट ना हो फाउंडर्स के बीच में, उसके लिए भी देखना पड़ता है। तो उसका सबसे बढ़िया सल्यूशन है फाउंडर्स एग्रीमेंट जो होता है सारे को फाउंडर्स के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इसे मिस कर देते हैं क्योंकि जो फाउंडर्स होते हैं नोन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, तो आपस में एग्रीमेंट ही नहीं करते, वो वर्बल एग्रीमेंट पे चलते हैं। बट फाउंडर एग्रीमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, और आगे अगर आपको अपने स्टार्टअप को लॉन्ग रन में चलाना है तो ये एग्रीमेंट ज़रूरी है और ज़रूरी होना चाहिए। चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कितनी ही अच्छी आपकी गहरी दोस्ती हो, बट फाउंडर एग्रीमेंट इज़ नीड ऑफ और आपको एक फाउंडर्स एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक आपको बताया था कि जैसे आपके पास आइडिया है, आप किसी से शेयर करते हैं, अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, वो उसको आपको सजेशन देता है, उसके बाद आप एक फुल प्रूफ प्लान पे काम करते हैं, दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और फाइनली एक वर्केबल आइडिया बनाते हैं और स्टार्टअप को शुरू करते हैं अपने। बट ये काफ़ी नहीं था, एक चीज़ जो मैंने मिस करी उसमें था फाउंडर्स एग्रीमेंट। अगर डिस्प्यूट होता है तो कैसे आप उसको सोल्व करेंगे और कैसे क्या क्या चीज़ें फाउंडर्स एग्रीमेंट में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि डिस्प्यूट सिर्फ पैसों की वजह से नहीं होती, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे डिस्प्यूट हो सकता है। तो मैं कुछ क्लॉज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्लॉज जो होने चाहिए हर फाउंडर्स एग्रीमेंट में। बट ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हो सकती है, और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, वो तो केस टू केस बेसिस पे जैसे आपको लगे वो होना चाहिए। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फाउंडर्स एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए और ये साइंड होना चाहिए दोनों फाउंडर्स या तीनों फाउंडर्स, जितने भी फाउंडर्स हो, मैंने दोनों तो एग्जांपल के लिए लिया, जितने भी फाउंडर्स हो सबको रिटर्न में साइंड एग्रीमेंट और मतलब पूरा लीगल एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। तो पहला देखते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए कि आप कितना परसेंट लेंगे, आपका को फाउंडर कितना परसेंट लेगा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग पहले ही डिसाइड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक को फाउंडर क्या होता है, पैसे लगाता है और दूसरा मेहनत करता है, जस्ट लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर। तो उस केसेस में आपकी शेयरिंग अलग हो सकती है। अगर दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर पैसा भी लगाया, तब शायद 50-50% हो सकता है। तो आपको अपने फाउंडर्स एग्रीमेंट पे पूरा स्टेट करना चाहिए कि कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी दोनों फाउंडर्स की और कितनी प्रॉफिट शेयरिंग दोनों चाहते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जिट क्लॉज पे। सपोज एक को फाउंडर ने बीच में उठ के खड़ा हो गया कि भाई मेरे को नहीं करना इसमें बिजनेस में आगे काम, और मैं अपने सारे शेयर बेचना चाहती हूँ और मेरे को एग्जिट मारना है। बट बाकी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो नहीं, हम नहीं आपको जान नहीं सकते, हम एग्जिट करवा ही नहीं सकते आपकी। तो इस केस में आपको चाहिए एक एग्जिट क्लॉज अपने एग्रीमेंट में। तो एग्जिट क्लॉज पूरा स्टेट करेगा कि किस किस कंडीशंस में फाउंडर को छोड़ जाने की इजाजत है, एग्जिट करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। लाइक कई में होता है कि 5 साल तक कोई भी अपना को फाउंडर शेयर्स नहीं बेच सकता है। कईयों में होता है अगर को फाउंडर अपने शेयर्स बेच सकता है, बेचेगा तो इस रेट पे बेच के जाने पड़ेंगे, चाहे उस वक्त जितनी भी वैल्यू हो, बट उसे नीचे लेवल पे बेच के जाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे क्लॉजेस ऐड करते हैं टू टैकल डिफरेंट सिचुएशंस। तो आपको एक एग्जिट क्लॉज जरूर डलवाना चाहिए अपने फाउंडर्स एग्रीमेंट में। अब बात करते हैं अगले क्लॉज की। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर रिटर्न में होनी चाहिए। आई नो कि सब वर्बली डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा रोल ये होगा, मैं अपना टेक्निकल पार्ट देखूंगा, तुम ऑपरेशन पार्ट देखना, तुम फाइनेंशियल पार्ट देखना, बट इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड जरूर होनी चाहिए सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। तो एक फाउंडर कह सकता है, को फाउंडर कह सकता है कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा भाई, मैंने तो एग्री किया था, मैं ये करूंगा, मैं तो और करता नहीं। तो रिटर्न में होनी चाहिए सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अब है और जो फ्यूचर में आने वाली है वो भी। अगली क्लॉज की तरफ चलते हैं। अगला क्लॉज है डाइल्यूशन क्लॉज। इसको मैं एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। सपोज आप दोनों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपका हो गया 50-50%। तो अब आपका को फाउंडर कहता है नहीं, मेरा एक और दोस्त है, मेरे को उसको अपने स्टार्टअप में इंक्लूड करना है और बराबर के हिस्सेदारी में इंक्लूड करना है। मेरे को नहीं पता भाई, 1 साल हो गया, तुमने जितनी भी मराई हो अपनी, जितने भी आपने एफर्ट लगाए हो, बट मैं अपना एक और को फाउंडर लेके आऊँगी और मेरे को उसमें 33% का हिस्सेदारी चाहिए, मतलब बराबर हिस्सेदारी चाहिए। बट आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो अपना हिस्सा नहीं डाइल्यूट करूँगा, तूने अपना 25% हिस्सा देना है तो दे दे, मैं तो नहीं दूंगा। तो इसे कहते हैं एंटी डाइल्यूशन क्लॉज। भाई हर
को फाउंडर को अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने का राइट है। तो आप क्लोज बना सकते हैं कि अगर कोई नया बंदा आता है तो वो उसको इतने % पे ही इंक्लूड करेंगे और किस किस कंडीशंस पे आएगा और कितना कितना % शेयर होल्डिंग पे आएगा। तो ये सब आप शुरू में रिटर्न में दे सकते हैं। अगर आपका एक फॉर एग्जांपल आप 3 बंदे हो, एक बंदा तो रिजिड है, भाई मैं अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करूंगा ही नहीं ताकि कितने मर्जी बंदे आ जाए फ्यूचर में, तो आपको शुरू में ही पता लग जाएगा भाई ये बंदा अपने शेयर डाइल्यूट नहीं करने वाला, आगे जाके डिस्प्यूट होने वाला है। तो आपको शुरू में ही पता लग जाएगा कि भाई ये ऐसा इसके साथ आपको टाई अप करना है या नहीं करना। सपोज वो बंदा सच में ही बहुत टैलेंटेड हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये टैलेंटेड बंदा है, तो इसका राइट है कि अगर ये एंटी डाइल्यूशन कॉस्ट चाहता है कि मेरे एक भी शेयर मतलब मेरे जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट ना हो, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक डाइल्यूशन क्लोज जरूर होना चाहिए। बेसिकली मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि क्या क्या करता है, तो उसको आप अपने हिसाब से तोड़ मोड़ को जैसे भी क्लोज को डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगले उसमें बात करते हैं। अगले है सैलरीज। फाउंडर्स कितनी कितनी सैलरी लेंगे ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1 साल का डिसाइड कर लिया आगे की आगे देखी जाएगी। लॉन्ग टर्म थोड़ा बना सकते हैं आप कि लॉन्ग टर्म कितनी कितनी सैलरीज पे रहेंगे दोनों को फाउंडर्स, तो इसको भी आपको फाउंडर्स एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, किसने कितनी कैपिटल लगाई। तो सपोज मैंने 10 लाख लगाई, सामने वाले को फाउंडर ने 5 लाख लगाई, तो ये फाउंडर्स एग्रीमेंट में जरूर मेंशन होना चाहिए कि किसने कितने पैसे लगाए, या उसका मतलब कि किस चेक नंबर से लगाए, क्या ट्रांसफर नंबर था, कितने पैसे कब लगाए, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन आईडी के साथ साथ आपको जरूर लिखना चाहिए कि आगे डिस्प्यूट होता है तो आपके पास प्रूफ हो कि मैंने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था इस स्टार्टअप में। उसके बाद सम अदर क्लोजेज हैं लाइक डिसोल्यूशन क्लोज। सपोज हम स्टार्टअप नहीं कंटिन्यू करना चाहते, अब बंद करना है, नहीं चल पा रहा है, तो उसका क्लोज भी होना चाहिए कि अगर सपोज जब आपने स्टार्टअप बंद किया तो आपके बहुत सारे लोगों को आपने पैसे देने रहते थे, तो एक बंदा नोन था लोगों का और दूसरा जो को फाउंडर था वो नोन नहीं था लोगों का। जो नॉन बंदा था उसी को ऑब्वियसली पकड़ेंगे जो सारे लेनदार होंगे। तो आपको एक क्लोज जरूर डालना चाहिए कि भाई जब भी डिसोल्यूशन होगा बराबर के जो लाइबल होंगे सारे पार्टनर्स, या जो भी आप रेशो डिसाइड करेंगे, तो डिसोल्यूशन क्लोज जरूर होना चाहिए। उसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होना चाहिए क्लोज। सपोज दोनों को फाउंडर में डिस्प्यूट हो गया तो कैसे उसको रिजोल्व करेंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे या क्या मीडियम चूज़ करेंगे उसका रेजोल्यूशन निकालने के लिए, तो वो भी आप अगर अपने फाउंडर्स एग्रीमेंट में डाल दे तो बहुत अच्छा होएगा। उसके बाद ग्रोथ अप्रोच की क्या ग्रोथ अप्रोच होने वाली है, कई लोग नहीं डालते फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं एनवायरनमेंट की। सपोज आपको लगे कि आज कि ये अप्रोच अपनानी चाहिए, फ्यूचर में आके कोई और अप्रोच अपनानी चाहिए, वो क्वाइट पॉसिबल ना, बट रिटर्न में रहेगा तो ये रहेगा ना कि दोनों का एग्रीमेंट जरूरी है अगर उसको ट्विस्ट करने के लिए। अगर एक बंदा का दिमाग कुछ और चेंज हो गया फटाफट कि भाई नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे, चाहे वो गलत भी हो, तो अगर फाउंडर्स एग्रीमेंट में नहीं हुआ ना ये ग्रोथ अप्रोच क्या है, तो आगे जाके डिस्प्यूट होने के चांसेस पूरे रह सकते हैं। तो ग्रोथ अप्रोच भी आप मेंशन कर सकते हैं। और बहुत सारे क्लोज है, ये तो मैंने बहुत थोड़े से क्लोजेस बताए हैं क्योंकि एक फाउंडर्स एग्रीमेंट बनता है, मैंने देखे ना कितने मोटे मोटे पेजेस के बन जाते हैं फाउंडर्स एग्रीमेंट। अगर आप सीरियस हो अपने स्टार्टअप को लेके तो बहुत सारे ऐसे क्लोजेस हैं जो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको कुछ डाउट और क्लोजेस को लेके तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये क्लोज वैलिड है या नहीं है। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो ऐसी और भी ऐसी वीडियोस मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर अ डे, टेक केयर।